आज आपको हम लेकर चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर भगवान राम और भरत का जब मिलन हुआ तो शिलाएं पिघल गईं। भाइयों के प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण विश्व में कहीं मिल ही नहीं सकता। आज हम आपको बताएंगे कि राम ने अपने छोटे भाई भरत को कैसे अपने से ज़्यादा महत्व दिया। चित्रकूट में शायद विश्व का इकलौता श्री भरत जी का मंदिर मौजूद है। इस विशेष स्थान के दर्शन करने के लिए आपको चित्रकूट आना होगा और चित्रकूट में श्री कामदगिरि परिक्रमा में भारत मिलाप के मंदिर पर आकर आपको इस विश्व के इकलौते भरत जी के मंदिर के दर्शन होंगे। यहाँ पर दर्शन होंगे आपको उन चरण चिन्हों के भी जो त्रेता युग से यहाँ पर अभी तक लगातार विद्यमान हैं। यहीं पर मौजूद है राजा भरत का भी मंदिर। उस भरत जिसने भरत प्रेम का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह विश्व में अपने आप में अप्रतिम उदाहरण है। आज हम आप पहुँचे हैं भरत मिलाप। विश्व में इकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान राम से छोटे भाई भरत को ज़्यादा तरहीस दी जाती है। इसलिए तरहीस दी जाती है कि भरत चित्रकूट आए, राम उनके पहले आए थे और वो वनवास में आए। भरत राम को मनाने आए। अवध की सत्ता को यहाँ पर फुटबॉल की भांति उछाला गया। वो जगह है, ऐसा है जब भगवान राम वनवास के समय यहाँ आए हैं तो चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत पर निवास किए। ऐसा बताते हैं कि जब भगवान राम मिले तो उनके मिलन से ये पृथ्वी पिघल गई। उस समय जब भगवान राम त्रेता में आए हैं तो आज की परिधि में वो बताते हैं कि भगवान राम का और भरत जी का स्नेह क्या था। जैसे कहते हैं कि देख द्रवहि सुनि कुलिस पसाना, अब परिजन प्रेम न जाए बखाना। भगवान राम के मिलन से पाषाण भी पिघलने लगते हैं। ये भाई भाई का प्रेम और ये उनके मिलने की जगह है, ऐसा बताते हैं मनीषी विद्वान। वाल्मीकि रामायण में है और ये आपके रामचरितमानस में है कि बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, और भरत राम की मिलन लख बिसरे सबहिं पान। जिस समय भगवान मिले उनके मिलन से ये पत्थर पिघल गए। कहीं एड़ी है, पंजा है, घुटना है। विनय पत्रिका में दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये राम जी का स्पर्श चरण बना हुआ है, ये गौर से देखेंगे। पूरा एड़ी, पंजा, घुटना। जैसे भरत जी यहाँ से गिरते हैं कि पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, और भूतल परे लकुट की नाई। जब लठिया सरीखे गिर जाते हैं तो राम जी को अपनापन भूलता है। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनतीरा। गीता में भगवान कहते हैं कि जड़ में हूँ चेतन में हूँ। जब भगवान राम अपने को भूल गए तो पृथ्वी भी जड़ता को छोड़ दी। उन्हीं के ये पद चिन्ह हैं। आज भी भरत यात्रा यहाँ अयोध्या जी से आती है, मिलन होता है, पादुका देते हैं। इसमें भरत राम के पद चिन्ह है, एड़ी, पंजा, घुटना। इसमें महारानी सीता जी का चरण है। मिली सकल सासु से जाई, तेह अवसर करुणा मई छाई। भेटी लखन ललक लघु भाई, करि प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीत कहत कब ही न होलासु। ये भगवान राम और भरत जी के मिलन की जगह है। ये महारानी जी का चरण है। सास बहू का मिलन है, उसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न के हैं। ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न के हैं। भेटेउ ललक लखन लघु भाई, और बहुर निषाद लीन उरलाई। ये भगवान राम और भरत जी और लक्ष्मण जी के ये पद चिन्ह हैं। एड़ी है, पंजा है, घुटना है। जैसे आप गौर से देखें, ये मिलन की जगह है। चित्रकूट में ये प्रामाणिक और पौराणिक जगह है। कहीं चित्रकूट में ऐसा भाई भाई के प्रेम की जगह है नहीं। एक यही जगह है जो आज भगवान राम के और भरत जी के स्नेह का, प्रेम का प्रतीक बताती है। ये वही जगह है। ऐसे आप घूम के आइए। हम आपको दर्शन कराते हैं एक ऐसे मंदिर के जो शायद विश्व में इकलौता मंदिर है। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए और चित्रकूट आए और श्रीलंका तक गए। पहली यात्रा उनकी यह थी। दूसरी यात्रा अयोध्या से जनकपुर की मानी जाती है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम लक्ष्मण सीता के तो मंदिर पूरे विश्व में मिलते हैं। चित्रकूट ऐसा स्थान है जहाँ पर भरत जी मंदिर मिलता है। ये भरत जी का मंदिर है और भरत जी के मंदिर में आकर लोगों को राम और भरत, क्योंकि राम ने कई बार अपने वचनों में बोला है कि भरत से ज़्यादा प्रिय मुझे दूसरा कोई भाई नहीं है। तो यह मंदिर भरत जी का है और भरत जी के दर्शन यहाँ पर किए जा सकते हैं। ये भरत जी का विश्व में इकलौता मंदिर है। जब राम जी को मनाने के लिए भरत जी आए हैं तो यहीं वो मिले हैं और उनके ये मंदिर की यहीं प्रतिष्ठा हो गई है। उस समय से यही मंदिर है, अनाथ मंदिर। हाँ, ये भरत जी का मंदिर है। अब आपको हम लेकर आए हैं रामघाट। रामघाट वह स्थान है जहाँ शाम की शोभा अपने आप में अनुपम होती है, अद्भुत होती है। लेकिन यहाँ पर मौजूद है अयोध्या राजवंश का पूरा परिवार। सबसे पहले भरत जी जब यहाँ पर आए तो भरत मंदिर में ही रुके और यहाँ की मूर्तियाँ आपको वह सच बताएंगी कि तीनों माताएं गुरु और भरत शत्रुघ्न के साथ राम लक्ष्मण भी यहाँ पर कैसे मौजूद हैं और इस स्थान पर त्रेता में क्या कहानी हुई थी। यथाशक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यो शक्ति में। अयोध्या से जब भगवान राम तपोवन के लिए प्रस्थान करते हैं और चित्रकूट पधारते हैं, उसी समय घटनाक्रम में दशरथ जी का भगवान के विरह वियोग में स्वर्गवास हो जाता है और चूंकि अयोध्या के राज सिंहासन खाली हो जाता है और तात्कालिक समय पर गुरु वशिष्ठ जी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अयोध्या का राज्य सिंहासन पर किसी न किसी को आसीन करें, इसलिए उन्होंने तुरंत भरत जी को बुलाया। भरत जी आए और उनसे बताया गया कि आपकी माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, इस कारण आपके बड़े भाई वन में हैं और इस समय राज सिंहासन खाली है, इसलिए कोई भी विदेशी आक्रमण यहाँ पर हो सकता है। इससे राज्य की सुरक्षा के लिए आप जो है अयोध्या का राज्य कार्य संभालें। भरत जी ने कहा कि अयोध्या के राज सिंहासन पर हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी का ही अधिकार है, हमारी जो कुल की परंपरा है उसके अनुसार, इसलिए मैं उनको मनाने के लिए, उनको लौटाने के लिए वन में जाऊंगा, चित्रकूट जाऊंगा और उन्हीं को वापस ला करके अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाऊंगा। जब ये घोषणा भरत जी की हुई तो बहुत से लोग अयोध्या के निवासी जो है भरत जी के साथ में आने के लिए तैयार हुए। उनमें कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ आदि जो है सभी भरत जी के साथ भगवान को मनाने के लिए यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी कुंड है। ये माँ मंदाकिनी जो प्रवाहित हो रही हैं बगल से, उन्हीं के तट पर जो है भरत जी का सर्वप्रथम आगमन हुआ और सरित समीप राख सभी लोगों को यहीं पर रख करके, यहीं पर उनका आवास दे करके और भरत जी चले। भरत जहाँ सिय रघुराई, उस समय तात्कालिक समय पर भगवान राम कामतानाथ जी में थे, तो उनको बताने के लिए कि आपके तीनों माताएं गुरु वशिष्ठ जी आपको लौटाने के लिए यहाँ पर आए हैं। भरत जी ने उनको सूचना दी और भगवान राम तुरंत ही जो है वहाँ से आकर के और गुरु जी का सादर नमन किया, तीनों माताओं को नमन किया और इसके पश्चात यहाँ पर जो है बैठक हुई। वो बैठक और यहाँ का दर्शन जो है 5 दिन तक संचालित होता रहा। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मात, कहा तो सुनत है गयो दिवस बैशान। तो 5 दिन तक यहाँ पर जो है भगवान राम और भरत जी और सारे परिवार का जो है सभा सम्मेलन दरबार होता रहा। मूर्तियों का दर्शन करेंगे। सबसे ऊपर मध्य में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति है, दाहिनी तरफ लखनलाल जी हैं,
बाएं तरफ माता जानकी जी, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी हो, ध्यान सकल कल्याणमय सुतर तुलसी तो, ऐसा संत लोग कहते हैं। और सबसे नीचे जो ये विशाल मूर्ति है ये भरत जी महाराज की है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। और उस दूसरी लाइन में दो माताएं हैं, तीसरी लाइन में तीसरी माता है कैकेयी कौशल्या सुमित्रा, और गुरु वशिष्ठ जी हैं, जनक जी हैं। सारा परिवार यहाँ पर जो है एकत्रित हुआ और भगवान राम के ऊपर सभी ने दबाव दिया कि भाई भरत जी की इच्छा है कि आप अयोध्या लौटें। भरत जी ने भी कहा कि मेरी माता कैकेयी ने जो वरदान मांगा उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ और आप अयोध्या लौटें, क्योंकि अयोध्या का राज सिंहासन खाली है। राम जी ने कहा कि भाई हमारे कुल की एक परंपरा और है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि जो भी वचन दिया जाए उसका पालन किया जाए। और पिताजी का आदेश तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो पिताजी के आदेश के अनुसार मैं आचरण करूंगा, मैं वन में ही रहूंगा, तब तक आप अयोध्या का राज्यकाल संभालें। भरत जी ने कहा कि आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, जो भी आज्ञा करेंगे वो शिरोधार्य होगी। लेकिन मेरी भी जी ने आग्रह किया, निवेदन किया कि आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री हैं, जो भी आज्ञा करेंगे वो शिरोधार्य होगी। लेकिन मेरा भी एक निवेदन है आपसे ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते कि आप जो है कोई ऐसा अपना प्रतीक चिन्ह दें जिसके माध्यम से मैं अयोध्या का राज्यकाल संचालित कर सकूं। तो प्रभु करी कृपा पाउड़ी दीनी, सादर भरत शीश धरनी। तो श्री राम ने प्रसन्न होकर के अपनी पादुकाएं भरत जी को प्रदत्त की और भरत जी वो पादुकाएं शिरोधार्य करके सिर भर जा पूजित समोरा सबसे सेवक धर्म कठोरा, उनको अपने सिर स्थल पर सिर के ऊपर धारण करके और यहाँ से अयोध्या गए और उन्हीं को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान करके नंदी ग्राम में रह करके दास की तरह, सेवक की तरह, जब मेरे स्वामी वन में हैं, जंगल में हैं, कंटकाकीर्ण भूमि है, कंदमूल फल खा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है मुझे राजा बन करके राज्य नहीं करना है, बल्कि एक दास बन करके अयोध्या की सेवा करना है। और नित पूजत प्रभु पावड़ी प्रीत न हृदय समाज, मांग मांग आयुष करत राज काज बहुभान।